अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फौजियाज़ फूड कॉर्नर। उम्मीद और मेरी दुआ है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार और आसान घर के मसालों से तैयार होगी। बिल्कुल आप देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, और न सिर्फ मज़ा आएगा देखने में बल्कि खाने में भी। मेरे पास 3 पाव गोश्त है यहाँ पे, और 1 किलो जो है ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, तो जो इसका ऊपर का पार्ट है उसे भी काट देंगे, और फिर हम इसको नीचे से यानी कि सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे, और जो इसके सारे अंदर का जो मवाद है उसको हम बाहर निकाल देंगे, और इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे हम, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए हम इसकी ऐसी कटिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको कीमे में बनाएं तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि अंदर की इसकी सारी फिलिंग निकाल कर इसमें भुना कीमा भी भर के और ऊपर से जो इसका कैप है वो ढक सकते हैं, तो उस तरह भी ये बहुत मज़े की बनती हैं कीमे के साथ। लेकिन मैं ज़रा इसको अभी गोश्त के साथ बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसकी इस तरह से कटिंग करूँगी कि ये सारी चीज़ें निकाल कर अंदर से, और इसको पीसीस में करके छोटा छोटा कर लेंगे ताकि ईज़िली फ्राई हो सके। और फिर जब गोश्त तकरीबन गल जाएगा तो बस 5 से 10 मिनट हम इसको फ्राई करके पहले हम निकाल लेंगे, फिर गोश्त पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको दम पे डालेंगे, और आखिर में अदरक और हरी मिर्चें, और 5 से 10 मिनट का हम इसको दम देंगे, तो फिर ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँ, मैंने सोचा, तो फिर आगे चलते हैं आगे के स्टेप की क्या करना है हमें। तो इस तरह से बहुत ईजीली हो जाता है, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। अब हम पैन में जो है वो 4 से 5 कप घी तेल लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ होता है, और ये सारी शिमला मिर्च मैंने काट ली थी। अब हम इसको डालेंगे, तेल को पहले थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म रखना है कि ये इसमें फ्राई हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा तेल को हम गर्म करेंगे और फिर डालेंगे तो फिर ये जल जाएंगी। बस हमें इनको 5 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ा सा चलाने के बाद हम ढक देंगे, और फिर 5 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो ये इस तरीके की हो जाएंगी। कलर हल्का हल्का सा चेंज करना है, ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको फिर चला कर अच्छी तरह से देख लेंगे हम कि तो सब हो गई हैं, रह तो नहीं गई। फिर हम इसको अच्छी तरह से चलाकर और वापस निकाल लेंगे, और फिर अब गोश्त की भुनाई करेंगे लहसुन वगैरह के साथ, प्याज टमाटर बाकी की सारी चीज़ें। तो पहले इसको निकाल लेते हैं पतीली से। अब इस तेल में मैंने तेल कम किया है, तेल थोड़ा ज़्यादा लिया था, लेकिन अब मैंने कम किया है सालन के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं लेना, बस इतना लेना है कि वो सही से पक जाए। तो इसमें मैं दो टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे, भूनेंगे लहसुन को, लहसुन का कलर बदलने तक अच्छी तरह से हम इसको होने देंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी भी डाल लेंगे ताकि जले ना। अभी ये नहीं जल रहा, इसमें थोड़ा सा पानी ही था, तो हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम सारे गोश्त को इसमें शामिल कर देंगे। फिर हम गोश्त की भी अच्छे से भुनाई करेंगे, और इसको वाइट होने तक फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा ही कलर चेंज हो जाए, ताकि ये देखें इस तरह से बिल्कुल। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी, नॉर्मल कटिंग की थी, ये मैंने डाल दी इसमें। और मैंने 4 से 5 थोड़े दरमियाने से टमाटर लिए थे, वो मैंने डाल दिए इसमें। और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे मज़ीद। गोश्त तो हमने कर लिया है फ्राई, अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो है प्याज और टमाटर अपने पानी में इसको गोश्त को गला सके। फिर हम पानी भी डालेंगे, मगर पहले हम इसको थोड़ा चलाएंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। और ये जो है मसाले हैं, इसमें पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च मैंने 2.5 टेबल स्पून लिए, नमक मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, बाकी आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा। एक टीस्पून हल्दी है, और साबुत गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, ये सब इसमें हमने डाल दिया। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे खाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं। इसकी भी हम इसके साथ भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसको ढक देंगे हम। थोड़ा जब भुन जाएगा, 4-5 शोर शराबों की आवाज़ आएगी, तो फिर हम उसको देखेंगे कि लगा तो नहीं। फिर हम इसे चलाएंगे। पहले हम थोड़ा मतलब बिना पानी के ही टमाटर प्याज को जो है वो अच्छी तरह से
कोशिश करेंगे कि इसमें भुन जाए ताकि इनकी जो है वो भुनाई सही हो जाए, वरना फिर अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए ना प्याज टमाटर और जिस भी सालन में, तो फिर वो गलता नहीं, यानी कि घुलती नहीं है, वो साबुत साबुत ही खड़ी रहती है। तो पहले हम इसको ऐसे भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये थोड़े टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब ये लगने लगेगा नीचे, तो फिर हम पानी डालेंगे 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास नॉर्मली भी हम इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हम थोड़ा भुना भुना बना रहे हैं, यानी कि इतना शोरबा नहीं होगा इसमें। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और अब हम इसको वापस पकने देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, तो अब हम चेक कर लेंगे ये इतना हो गया होगा कि गलने के काबिल। और उसके बाद फिर जब हम मिर्चों को डाल के 10 मिनट दम लगाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स इनफ होते हैं मुर्गी के गोश्त के लिए। इससे ज़्यादा पकाओ तो फिर वो हड्डियाँ जो हैं वो गोश्त छोड़ देती हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो इतना ज़्यादा गाय की तरह इसको नहीं पकाना होता, थोड़ा नॉर्मली पकाना होता है, बस इतना कि गल जाए। कच्चा भी सही नहीं लगता, लेकिन ये कि गले भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी देख लें आप यहाँ पे जितना मैंने पानी डाला था वो जो है कितना कम रह गया है, थोड़ा सा। तो अब हम ये रखेंगे इसमें, साथ में इसमें हम जो हमने मिर्चें जो है तेल में फ्राई की थी आपके सामने वो डाल रहे हैं। तो ये सारी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इस टाइम पर हम इसमें फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें अदरक और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम पे। तो ये मिर्चें भी आप देखिएगा फिर इसकी शक्ल कैसी होगी, अच्छी सी हो जाएगी मज़ीद। और इतना इनफ होगा इसको, जो इसमें मिर्च मसाला है सारा ने वो ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो वो ये ले लीजिए अच्छी तरह से। ये मैंने काटी थी मिर्चें, ये हैं 8 से 9 या 10 मिर्चें होंगी, और ये अदरक है, ठीक है। इसको हम जो है अच्छी तरह से इस पर डाल देंगे सारा, और फिर इसको अच्छी तरह से चला देंगे हम। बहुत अच्छा सा इसका लुक आ गया है, देख लें, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करके हम इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, क्योंकि मिर्चों ने भी फिर थोड़ा पानी छोड़ना है, और जो मिर्चों ने तेल लिया था फ्राई होने के वक्त वो इसमें वो छोड़ेंगी, तो ये तेल भी इस पर आ जाएगा, जो भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। फिर इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो तब तक हम जो है वो फिर ये रायता बना लेते हैं खीरे का, खीरा वगैरह काट लेते हैं गार्निशिंग के लिए। तो आजकल खीरे का जो है वो बहुत सीज़न भी है, गर्मी भी है, तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और करना भी चाहिए। सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इसमें नमक मिर्च डालें दही में और खीरा, फिर उसके बाद जैसे क्रश खीरा, तो अच्छा रहता है, हर चीज़ हर उसके साथ चल जाता है ये खाने के लिए। लेकिन बेहतर है कि नमक मिर्च थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर लें, गर्मी की वजह से वैसे ही इतनी गर्मी और गर्मी डाले हैं सबको। तो इसको, इन दोनों को चीज़ों को आपस में मिक्स कर कर ही अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा, मैं समझती हूँ, बेहतर होगा इंसान के, यानी कि खाने के लिए। और क्या कहते हैं, इसको फ्रिज में आप रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा, तो और ज़्यादा ये यम्मी यम्मी लगता है। मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो दही था, और इसमें मैंने आपके सामने ये 1 खीरा जो है वो शामिल किया। अब दही को, कुछ लोग को ज़्यादा फटा हुआ दही पसंद होता है, तो आप पहले उसको फेंट लें, फिर उसमें खीरा शामिल कर लें, या फिर इसके साथ भी ये अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मिक्स करना पड़ेगा 1-2 मिनट, तो इसको फिर अच्छी तरह से चला लें, मिक्स कर लें, ताकि खीरा जो है वो बिल्कुल इसके अंदर मिल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख दें, जब खाना जैसे पेश होगा तो फिर वो ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। अब ये हमने सारा जो है वो डिश आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम प्लेट बनाने की तैयारी में हैं कि इसको निकालें और आपको खा के इसे बताएं कि ये कैसा बना। तो अब यही तैयारी चल रही है, निकालते हैं और फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये देख लें इसकी शक्ल, तेल जो मिर्चों ने तेल फ्राई हो गया था, तो वो दम पे जब मैंने दम पे भी उनको डाला तो उन्होंने छोड़ दिया तेल। तो अब आप देख लें, इसमें अच्छा खासा तेल नज़र आ रहा है, वरना उस वक्त नहीं था जब तक मैंने मिर्ची नहीं डाली थी। तो बिल्कुल तेल ना हो इसके बगैर तो फिर
शक्ल भी सालन की अच्छी नहीं आती, और शक्ल ही नहीं अच्छी होगी तो फिर खाएंगे कैसे? क्योंकि ओवरऑल ही देखता है ना हर बंदा हर चीज़, कि भाई टेस्ट भी अच्छा हो, शक्ल भी अच्छी हो, गला हुआ भी अच्छा हो भी अच्छा। तो इसलिए हर चीज़ का ही ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है बहुत टेस्टी खाना चाहिए होता है, और 19-20 हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये है। खैर 19-20 तो हर किसी से हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं होती इसमें। बस ये है कि खाने लायक होना चाहिए। लेकिन आपको मैं यकीन से कह रही हूँ कि ये आप ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को खाने में। और ये देख लें आप कितना सॉफ्ट है, कितना जो है ये गला हुआ महसूस हो रहा है, और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है खाने में, यानी कि ये मुझे बहुत मज़े का लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लगेगा। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ, या चावल उबाल लें उसके ऊपर डाल के खाएं, तो बहुत ही ये मज़े का लगेगा मज़ीद। अब इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, उसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।